नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाली पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में टॉपिक लिया है शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण। शिक्षा को सामाजिक नियंत्रण का एक तंत्र माना जाता है। दुर्खिम का मानना है कि शिक्षा समाज की आज्ञाओं का पालन करती है और समाज की मांगों में फिट होने के लिए छात्रों के दिमाग में पर्याप्त उद्यम और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन आदेशों को शिक्षकों और छात्रों दोनों पर लागू करती है। दोनों स्तरों पर दुर्खिम शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण भूमिका पर चर्चा करते हैं। यह बच्चों के मन में समाज क्षमता को प्रेरित करता है और यह बच्चे के दिमाग में पैथोलॉजिकल स्ट्रेन सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इच्छाओं को दूर करता है, जिससे उन्हें बड़े समाज की मांगों को पूरा करने में मदद मिलती है। इसलिए नियंत्रण शिक्षा का एक तंत्र व्यक्ति और समाज के बीच की खाई को कम करता है। पार्सन्स नौकरी आवंटन और समाजीकरण के संबंध में शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण भूमिका में दिखते हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल की संभावित चिंता व्यक्तिगत व्यवहार में नियमितता उत्पन्न करता है। खेल में स्कूल के नियमों के कानून एक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रणाली को प्रभावी ढंग से सामाजिक प्रणाली की मांग के साथ बातचीत करने के लिए, व्यक्तित्व प्रणाली की मदद करने के लिए, व्यक्तिगत इच्छाओं को नियंत्रित करने और विनियमित करने में मदद करते हैं। शिक्षा की दूसरी बुनियादी चिंता बच्चों को भविष्य की नौकरी में बाजार में फिट होने के लिए आवश्यक प्रतिभा, कौशल और उद्यम को प्रेरित करता है। व्यावसायिक विशेषज्ञता व्यावसायिक जीवन से निकलती है जो स्कूली जीवन से प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप विद्यालय समुदाय के सामाजिक जीवन में अन्य व्यवसायों को रखने वाले अन्य व्यक्तियों के प्रति शत्रुता के संदेह को विकसित किए बिना एक व्यक्ति को अपने व्यवसाय में फिट होने के लिए प्रशिक्षित करता है। पार्सन्स के लिए स्कूल की बुनियादी चिंता व्यवहार नियंत्रण और व्यावसायिक नियंत्रण है। मार्क्सवादी समाजशास्त्री शिक्षा के कार्यात्मक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। क्लास कोड्स एंड कंट्रोल में बेसिल बर्नस्टीन ने स्कूली जीवन में नियंत्रण के कई रूपों के बारे में बात की है और इसमें सार्वभौमिक नियंत्रण, ड्रेस कोड, उपस्थिति कोड, व्यवहारवाद कोड को सार्वभौमिक रूप से हर छात्र पर लागू किया गया। प्रतिबंधात्मक नियंत्रण स्कूल को समाज के सांस्कृतिक जीवन से बाहर एक संस्था नहीं माना जाना चाहिए। स्कूल में प्रशिक्षण सामाजिक जीवन की सांस्कृतिक स्थितियों से बहुत परिभाषित होता है। मध्ययुगीन यूरोप में स्कूल लड़कों और लड़कियों को द्वैत प्रशिक्षण देने में लगे थे। जब लड़के सेना में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, तब लड़कियों को नर्सिंग और घरेलू गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया था। क्रांति के बाद की अवधि में आधुनिक यूरोप के स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पैटर्न को बदल दिया। परिणाम स्वरूप 1930 के दशक के दौरान 1920 के दशक में अमेरिका में शिक्षा की एक समान प्रणाली ब्रिटेन में प्रमुखता से आई। स्कूली जीवन में कक्षा का नियंत्रण अनिवार्य है। स्कूल में गतिविधियां और स्कूल की मांग उच्च मध्यम वर्ग के बच्चों द्वारा प्राप्त सांस्कृतिक प्रशिक्षण के समान शुरू हुई। इसके परिणाम स्वरूप वे स्कूली जीवन में कम से कम दंडात्मक प्रतिबंधों के अधीन हैं,
लेकिन निम्न वर्ग से संबंधित बच्चे अपने साथ एक विदेशी संस्कृति रखते हैं जो स्कूल की संस्कृति के साथ बेमेल है। इसलिए स्कूल निम्न वर्ग से संबंधित बच्चों पर स्पष्ट और प्रभावी नियंत्रण में लगा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप स्कूली जीवन से निम्न श्रेणी के छात्रों के उच्च अंक प्राप्त होते हैं। बर्नस्टीन ने निष्कर्ष निकाला है कि स्कूल कोडित तरीके से ज्ञान के प्रसारण में लगे हुए हैं जो केवल उन छात्रों के लिए समझ में आता है जो जिनके पास कोडित संदेश को अपलोड करने की क्षमता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित लोग स्कूल की कोडित भाषा पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे स्कूल को कन्फर्म और डिविंट दोनों के साथ साथ उत्पादन करने में सुविधा होती है। रांडल कर्लसिंग ने वकालत की कि स्कूल नियंत्रण के एक रूप में लगा हुआ है, औपचारिक और अनौपचारिक। स्कूली जीवन में अनुशासन, समय की पाबंदी और नियमितता बनाए रखने के लिए समय समय पर छात्रों पर स्कूल के नियमों को लागू करने से औपचारिक नियंत्रण निकल जाता है। उनका मानना है कि स्कूल में पूलिंग प्रणाली और कानूनी अदालत की बुनियादी विशेषताएं हैं। बड़े समाज में मौजूद नियंत्रण के तंत्र स्कूली जीवन में प्रभावी रूप से मौजूद हैं। अनौपचारिक नियंत्रण के संबंध में स्कूल पाठ्यक्रम चर्चा मंचों, विचार विमर्श, मैत्रीपूर्ण संपर्क की गुंजाइश प्रदान करता है, जो छात्रों को स्कूल की आवश्यकता के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम के निर्देशन के लिए निर्देशित करता है। एक बेब्रियन कॉलिंस होने के नाते स्कूल एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां स्कूल के वर्तमान छात्रों की अपेक्षाओं के साथ संघर्ष में स्कूल की उम्मीद संघर्ष को जन्म देती है। या स्कूल में नियंत्रण तंत्र को चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास के लिए वैध माना जा सकता है। बच्चों की भविष्य की व्यावसायिक भूमिकाएं, इसलिए माता पिता और बच्चों दोनों द्वारा की सराहना की गई है। इस प्रकार नियंत्रण का तंत्र स्कूल जीवन के भीतर और बाहर सहयोग और संघर्ष के लिए योगदान दे सकता है। सामाजिक नियंत्रण के एक तंत्र के रूप में भारत स्कूल के मामले में सुमा चिटनिस और एम.एस. गोर द्वारा चर्चा की गई है। वे वकालत करते हैं कि भारतीय शिक्षा विकास की एक श्रृंखला से गुजरी है। नियंत्रण की प्रकृति और रूप पारंपरिक पथ प्रदर्शक समकालीन समय में अंग्रेजी स्कूलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण की विधि से भिन्न थे। जब पूर्व दमन प्रतिबंधों को लागू कर रहा था, बाद में परामर्श और समेकन के बारे में चिंतित है। जब पूर्व को बच्चे की सफलता या विफलता की व्याख्या करने के लिए माता पिता की भागीदारी के बारे में चिंतित था, तो बाद में एक व्यक्ति के रूप में बच्चे के स्वतंत्र विकास के बारे में चिंतित है। यह वकालत कर सकता है कि स्कूल सामाजिक है और सांस्कृतिक जीवन का एक विस्तार है। प्रकृति और स्कूल जीवन में कानूनी रूप से नियंत्रित नियंत्रण के रूप समाज के संस्कृति द्वारा समर्थित है। तकनीकी प्रगति, विज्ञान के लोकाचार, आधुनिक संस्थानों का विकास जब सामाजिक परिवर्तन के लिए योगदान करते हैं, तो वे न केवल शिक्षा संरचना में बदलाव की मांग करते हैं, बल्कि शिक्षा और स्कूल जीवन के प्रबंधन में भी बदलाव करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्कूली जीवन में प्रकृति और नियंत्रण के रूप में परिवर्तन होता है। शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के युग में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे एक बार फिर उपस्थित होंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।